आप जा सकती हैं। अब्बा, अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा। फिर बच गया। मुझे मर जाने दे यार। नहीं अब्बा, मेरे से गलती हुई है, मेरी गलती थी। नहीं बेटा, गलती कैसी? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी बहुत परेशान हो जाता। मैं तुम लोगों पर बहुत बड़ा बोझ बन गया हम लोग। अब बोझ नहीं है। हूं ना, तुम पर, तुम्हारी बेगम पर। मैंने जिंदगी में अपने आप को कभी इतना नाकारा नहीं महसूस किया। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी जिंदगी में ये वक्त भी मुझे देखना होगा तो मैं शायद वैसी जिंदगी ना गुजारता जैसी मैंने गुजारी है। पलट कर देखने के लिए कुछ है ही नहीं, बस देखकर मैं खुश हो सकूं, मुस्कुरा सकूं। आपने तो हमें इतना कुछ दिया है। काफी नहीं है बेटा, काफी नहीं है। किस काम का रह गया? कुछ भी तो नहीं। एक जिंदा लाश मुझसे पर पड़ी हुई। काश तुम मुझे न बचाते, मुझे मर जाने देते। आप चले गए तो मैं क्या करूंगा? सॉरी अब्बा, सॉरी। कैसे हैं बड़े साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। हाँ कुकी, मिले वो लोग? कितनी घटिया हरकत की है इन लोगों ने। और मैं तुम्हें पहले जो बता रही थी, तुम्हें पता है जमील और अब्बा मिले हुए हैं सब। वैसे अब्बा को शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए इस उम्र में? पता नहीं कैसे अब्बा है तुम्हारे। मैं कह रही थी ना बहुत चालाक है। कैसा बनते हैं, तबीयत खराब है, कैंसर है, हरकतें तो देखो। वापस लेकर आना उन्हें, पूछूंगी उनसे। हो कहाँ तुम अभी? मुझे फोन क्यों नहीं किया था? कब से इंतजार कर रही थी। आराम से तुम भी बैठ गए होगे उन तीनों के साथ। चल। नहीं, वो बड़े साहब के पास कौन रहेगा? आप घर चले जाएं, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है अब यार, उनके पास उनका बेटा है। चल यार, चल आ जा। हाँ समझता क्या है वो अपने आप को? जितनी मैं ढील देता जा रहा हूं उतना वो हाथ से निकलता जा रहा है। बदतमीजी की इंतहा है। आहिस्ता बोलिए,
वो सुन लेगा, जाग रहा है वो। गेम ही खेल रहा होगा ना, और क्या कर रहा होगा वो? बेहतरीन स्कूल में डाला उसे, नहीं पढ़ा, कारोबार सेट करके दिया। उस लाड साहब से इतना नहीं हुआ कि एक दिन ऑफिस चला जाऊं। अरे लोग तरसते हैं ऐसी नेमतों के लिए, और उसे एहसास ही नहीं है। वो समझता है कि इस घर में रहकर वो हम पर एहसान कर रहा है। बस छोड़िए भी, आप तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं उसके। समझ जाएगा। कब समझेगा? मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं राहिला, वो कभी नहीं समझेगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका बस एक ही इलाज है, मैं उसे अपने घर से निकाल दूं। मुझे पता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम समझ रही हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा? मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अरे बात करने की तो तमीज नहीं है उसे। एक बात उसे समझा दो, इस घर में अगर उसने रहना है तो अपने तौर तरीके बदले, वरना मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। आपको भी जब गुस्सा आता है ना तो बस बोले ही चले जाते हैं, कुछ नहीं सोचते। तुम सुबह देखना, अगर मैंने उसका सामान उठाकर घर से बाहर नहीं फेंका ना तो मैं भी उसका बाप नहीं हूं। जा रहे हो? आपको कैसे पता चला? भाई आजकल फरिश्ते कुछ ज्यादा ही नजदीक रहने लगे हैं मेरे। फरिश्तों से कहिए ज्यादा नजदीक ना है। अभी आपने इंतजार करना है मेरा। भाई मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम जा रहे हो, और मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं बना। आपको ये क्यों लगता है कि आप बेड़ी हैं? आपने ही तो मुझे एहसास कमतरी से आजाद किया। आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी किसी काम का हूं। जिंदगी को करीब से दिखाया आपने मुझे, जीने का तरीका सिखाया आपने मुझे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे सिखा दी, है ना? मैंने कहा आप तो मरने के दर पे थे। भाई उनको डराना भी तो था ना, इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं थे वो लोग। वादा कीजिए आप मेरा इंतजार करेंगे। वादा? सलाउद्दीन बेटा, वादा उस बात का किया जाता है जिस पर इंसान का इख्तियार होता है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाउद्दीन, बेटा कभी किसी के कहने से नहीं रुकना। अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरना। आपको लगता है ना मुझे मिल जाएगी? अगर ना भी मिली तो क्या हुआ? कम से कम तुम्हें यह दुख तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। जाओ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। इस यकीन के साथ जाओ कि वो तुम्हें मिल जाएगी। गुड लक। शहाब, नाश्ता तो करके जाएं। अपने बेटे को करवाना। उसका गुस्सा आप खुद पे क्यों उतार रहे हैं? तो और किस पे उतारूं? गलती भी तो मेरी है।
उसे बता देना जो रात को मैंने तुमसे कहा है। शाम तक उसे घर से बाहर होना चाहिए। शहाब, बस, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। I'm sorry, I'm late. नाश्ता रेडी? तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह उठ के इंसान ऑफिस ही जाता है। हमें दोस्तों के साथ गेम खेलने तो जा नहीं सकता। आपने नाश्ता कर लिया डैड? हाँ, वो करने ही जा रहा था। मैं देख रहा हूँ आजकल आप ऑफिस लेट जा रहे हैं। बस जल्दी से नाश्ता करें, आज ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। तुम बस इसी में लगी रहोगी? इतनी देर से कह रही हूँ कि बावर्ची खाने में मेरी मदद कर दो, तो आ ही नहीं रही हो। अम्मी बस आ रही हूँ ना, 2 मिनट तो दे दें। क्या गुब्बारे क्यों लग रहे हैं? किसी की सालगिरह है क्या? नहीं अब्बा, वैसे ही लगा रही थी। वैसे क्या मतलब? अरे डांट क्यों रहे उसे? पता तो है आपको सलाउद्दीन आ रहा है। सलाउद्दीन आ रहा है? किससे पूछ के आ रहा है इस घर में? मुझसे इजाजत ली उसने? उससे कहना कहीं और जाके रहे, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, समझी? हर हैरा गैरा नतू हैरा मुंह उठा के मेरे घर में घुसाएगा? ये कोई सराय है क्या? हटो यहां से। माफ कर देना। मार को तुझे नहीं अच्छा? मुझे दिन रात फोन करता है और धमकियां देता है, उसे क्या करूं? दे दूंगा यार पैसे, मम्मा और डैड को मना रहा हूँ। इसी तरह अगर 1-2 महीने जाता रहा तो शायद मान जाए। पागल हो गया 1-2 महीने? इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी, भूल जा। यार मुश्किल के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो मेरे असल माँ बाप है। इतने दिनों से कह रहे हैं कि जाके मिनाहिल को ले आओ, लेकिन बहाने बना बना कर तंग आ गया हूँ। You don't love her? यार लव पता नहीं क्या होता है। हाँ मेरी वाइफ है, ठीक है। I don't feel the pull, लेकिन बेचारी काफी ट्राई करती है। देख, तेरे चक्कर में मैं भी मरूंगा, तुझे अटैचमेंट नहीं होगी अपनी फैमिली से, मगर मुझे है बहुत मोहब्बत अपनी फैमिली से यार। तेरी बीवी की कोई ज्वेलरी नहीं है? कोई ज्वेलरी जो कि तुम लोगों ने उसको दी हो? हाँ मामा ने तो मिनाहिल को काफी ज्वेलरी दी थी। तो किस दिन के लिए रखी है लल्लू? उसको बेचना। बात तो तू ठीक कर रहा है। अब तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। बन गया दूल्हा? पागल हो, दूल्हा कौन बन रहा है? लग तो रहा है। अच्छा बात सुनो, अभी तक आई नहीं वो? बुला के ले आऊं क्या? फजूल बातें मत करो, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। किसी को ना ऐसी फजूल में सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सही बात है। रोज रोज उसके घर जाया करो, चेक किया करो कि उसने खाना खाया या नहीं, वो ठीक से सोती है या नहीं। सही बात है, किसी को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बस ऐसी फजूल बातें करके ना अपनी बहन की जिंदगी जरूर हराम करनी चाहिए। फजूल की बातें ना करो वरना। लगता है आगे वो जाओ ना। चली जाती हूँ, सब्र करें। भैया जाओ। अच्छा ना, जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक।
आ गई। हाँ, मैंने सोचा घर से बाहर निकलूंगी तो कुछ बेहतर लगेगा। घर में हर बार वही बातें होती रहती हैं। हर वक्त। कितना तकलीफ तो होगा तुम्हारे लिए। तकलीफ नहीं होती भैया, अजीब सा लगता है, ना खुशी होती है ना गम होता है। ऐसा लगता है जैसे बेहिस हो गई हूँ। तुम्हें कभी लगाव जो नहीं हुआ? शायद। नन्नू, चाचा का फैसला बिल्कुल ठीक है, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में भाई को बताया था। तो क्या? वो आ गए। बैठो। नहीं, ठीक हो। चलती हूँ। मनु, मनु रुको। देखो, मैंने तुम्हें वापस भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। एहसास हो गया? बहुत बुरी तरह। प्लीज वापस आ जाओ, तुम खुश नहीं हो वहां पर। आपको कैसे पता चला? सब जानते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आप कह रहे हैं। आपको याद है ना, मैं आपके पास यहाँ पर आई थी। जानता हूँ मनु, लेकिन भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? हाँ, कैसे भूल जाऊं? इसी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी ना मैं आपसे कह रही थी कि दरवाजा खोले, मुझे अंदर आने दे, दरवाजा खोले। मैं अपना घर छोड़कर आई थी आपके लिए, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला था। और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने खुले दरवाजे को बंद कर आपके पास आ जाऊं। ऐसे लगती हूं मैं आपको? तुम ठीक कह रही हो, मेरी गलती थी। मुझे तुम पर और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए था। बस अल्फाज नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। तो मत बोलिए, चुप रहिए। वक्त आगे बढ़ गया और मैं किसी और की हो गई। मनु नहीं, तुम मेरी थी, हो और हमेशा रहो। अगर मैं आपकी होती तो आप मुझे कहीं ना जाने देते, लेकिन आपने खुद मुझे उसके हवाले किया। मुझे ठुकराकर आज आप अपनाना चाहते हैं? मनु, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो। तो मुझे छोड़कर उसके हवाले क्यों किया? क्यों? आपको याद है ना, आपने कितनी कहानियां बनाई थी ताकि वो मुझे कबूल करे, और आज आप चाहते हैं कि मैं उसी को छोड़कर आपसे शादी कर लूं। मुझे जितना गिरना था मैं गिर चुकी हूं, अब नहीं, आपके लिए भी नहीं। मनु, तुम ठीक कह रही हो, मुझे पता तुम मेरे से नाराज हो,
प्लीज मुझे मौका तो दो कि मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं। अच्छा, मुझे मेरा बीता वक्त लाकर दे सकते हैं? वो वक्त जो मैंने उसके साथ गुजारा, वो वक्त जो मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, लाकर दे सकते हैं मुझे वो वक्त? नहीं ना। और एक और बात, अब मैं चाह कर भी पुरानी मन्नू नहीं बन सकती। मनु, मुझे नहीं पता इन बातों का। जानता हूं तुम इसे छोड़ रही हो, तुम सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं। लोगों की दूसरी शादियां होती रहती, इसमें क्या मसला है? कितने प्रैक्टिकल है ना आप। मुझसे इसलिए शादी नहीं की कि हमारा जोड़ सही नहीं था। मेरी मिकाइल से शादी करा दी क्योंकि उस वक्त उसी बात में समझदारी थी। आज अपना ख्याल गलत साबित हुआ तो मैं उसे छोड़कर आपसे शादी कर लूं? क्योंकि हाँ, दूसरी शादियां तो होती रहती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आप जितनी प्रैक्टिकल नहीं हूं। मैं दिमाग से नहीं, दिल से सोचती हूँ। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं मिकाइल को नहीं छोड़ूंगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लबदी। कहाँ जा रही है मन्नू भाई? वापस। वापस जा रही है? और आपने इसे रोका भी नहीं? हटे मन्नू, मन्नू। तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां। देख मिकाइल, कॉल तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिहर्स करते हैं। हेलो मन्नू, मिनाहिल, कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बहुत टैकी, कुछ और सोच, थोड़ा नेचुरल कर, नेचुरल। ओके। हेलो नाहिल, मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें पिक करने आ जाऊं। क्या? हेलो मिनाहिल, हाँ मैं तुम्हें फोन करने वाला था। मिकाइल, मैं वापस आना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं टिकट की डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगी। आप प्लीज एयरपोर्ट पे ड्राइवर को भेज दीजिएगा। सच्ची? इसमें झूठ की क्या बात है? मैं आ रही हूँ मिकाइल, मैं आ रही हूँ। हमारे आने की मैं बता नहीं सकता। आप मुझे याद कर रहे थे? ऑब्वियसली। मुझे लगा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो? हम साथ रहते हैं, और अगर तुम नहीं होगी तो क्या मतलब? मुझे पता नहीं चलेगा? पागल हूं मैं।
वैसे तुमने अच्छा किया कि तुमने सुबह की फ्लाइट ली। क्यों? वो एक्चुअली मुझे बैंक में एक दो काम थे, तो क्या ख्याल है बैंक होते हुए घर चले? हाँ ठीक है। आंटी इंतजार नहीं कर रही होंगी? नहीं, मैंने मामा को बताया नहीं कि तुम आ रही हो। अच्छा वैसे तुम्हारे लॉकर की चाबी कहाँ है? कौन सा लॉकर? बैंक का लॉकर जिसमें तुम ज्वेलरी रखती हो। मेरे पास तो कोई लॉकर नहीं है। लॉकर नहीं है तो तुम्हारे जेवर का है? क्यों? क्या हुआ? बस वैसे ही बैंक जा रहा था तो ख्याल आया। तो बताओ तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, आंटी के पास होंगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लाखों के जेवर कहाँ हैं? हाँ क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ इसलिए आंटी के पास रखवा दिए थे। उनसे पूछ के आपको बता दूंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पूछो। चीज तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी चीज कहाँ पर है। पूछ लूंगी। तुमने वाइन तो नहीं किया? नहीं। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही मुझे लगा तुम खामोश हो गई। अच्छा ये सोच रही थी कि जब से आपने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया तब से आप जेवर की बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे आपको जेवर से कोई काम हो। अरे यार कैसी बातें कर रही, मुझे भला तुम्हारे जेवरात से क्या काम हो सकता है? तुम्हारे हैं, तुम रखो भाई। वो तो फराज से बात हो रही थी मेरी बैंक के बारे में, लॉकर्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। तुम नाराज ही हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, मैं अपने बैंक का काम बाद में कर लूंगा। घर चलते हैं, मामा को सरप्राइज भी तो देना। अब तो हंस दो यार।